जादुई गुलाब का घर। रात का समय था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक गुंजन नाम की लड़की बारिश में भीगते हुए रेड लाइट पर गुलाब के फूल बेच रही थी। गुलाब के फूल ले लो साहब, गुलाब के फूल ले लो। इतने अच्छे गुलाब के फूल आपने कहीं नहीं देखे होंगे। फूल बेचते हुए गुंजन एक गाड़ी के पास जाती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे होते हैं। साहब, भगवान आपकी जोड़ी को हमेशा सही सलामत रखे। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। साहब, इन गुलाब के फूलों को खरीद लो और अपनी मैडम को दे दो। मैडम भी खुश हो जाएंगी और मैं एक वक्त का खाना भी खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी केवल एक दोस्त है, मुझे कोई गुलाब का फूल नहीं चाहिए। रुको बेटा, मुझे ये सारे गुलाब के फूल खरीदने हैं। बताओ कितने पैसों में तुम इन्हें बेचोगी? केवल 100 रुपए में दीदी, एकदम ताज़ा गुलाब के फूल हैं। लड़की गुंजन की हालत देखकर उसको 100 रुपए दे देती है और उससे सारे गुलाब के फूल खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गुंजन दुकान पर जाती है और दूध ब्रेड लेकर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी छोटी बहन को दूध पिलाती है और खुद ब्रेड खाती है। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। एक हफ्ते पहले की बात है। गुंजन अपनी बहन पीहू के साथ अपनी चाची सुमित्रा के घर रहती थी। गुंजन अनाथ थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो अपनी चाची के साथ रह रही थी। लेकिन उसकी चाची बहुत ही निर्दयी थी और गुंजन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। एक दिन गुंजन आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ सुमित्रा आती है। क्यों कलमुही, अभी तक तुझसे 2 जोड़ी कपड़े ही नहीं धुले? अरे ऐसे कछुए की तरह कपड़े धोएगी तो बाकी के काम कैसे करेगी? चाची जी, सुबह से आपने एक रोटी भी नहीं दी। भूखे पेट मुझसे काम नहीं हो रहा। मेरी बहन भी भूखी है। 1 गिलास दूध और 2 रोटी दे दो, हम दोनों बहनें मिलकर खा लेंगी। तभी सुमित्रा गुंजन के एक जोर से लात मारती है और उसका कान पकड़कर कहती है, करमजली, कलमुही कहीं की, काम धंधा कुछ करती नहीं है। जब देखो मुंह फाड़ के खाना मांगती रहती है। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दीजिए मुझे चाची जी, मेरा कान बहुत दर्द कर रहा है। चाची, जल्दी से कपड़े धो, इसके बाद तुझे मेरे लिए खाना भी बनाना है और घर की सफाई भी करनी है। ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और बेचारी गुंजन जल्दी से कपड़े धोकर अपनी चाची के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना देने जाती है। जिसके बाद उसकी चाची भरी थाली अकेले ही खाने लगती है और जो थाली में बचा कुचा होता है वो गुंजन को पकड़ा देती है। ये ले, ठूस ले इसे और अपनी गंदी सी शक्ल लेकर दफा हो जाए यहाँ से। गुंजन अपनी चाची की झूठी थाली लेकर अपनी छोटी सी बहन पीहू के पास जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। तभी पीहू कहती है, दीदी, आप मेरे लिए इतना अत्याचार क्यों सहन कर रही हो? चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना तो छत है, ना तो खाने का जुगाड़। दीदी, हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर इतना अत्याचार मैं नहीं देख सकती। पीहू की बात सुनकर गुंजन अपनी बहन पीहू को लेकर अपनी चाची का घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो गांव के हर घर में जाकर काम ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद बेचारी बहुत थक जाती है और एक गुलाब के बगीचे में अपनी बहन पीहू के साथ जाकर बैठ जाती है। देखो बहन, हमारी किस्मत कितनी खराब है। चाची ने जीना हराम तो कर रखा था, अब हमें एक काम भी नहीं मिल रहा। हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तभी पीहू की नजर गुलाब के फूलों पर पड़ती है और वो गुंजन से कहती है, दीदी देखो, आपके पीछे इतने सारे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। एक काम करो, आप इन गुलाबों को यहाँ से तोड़कर लोगों को बेच दो, इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पीहू की ये समझदारी गुंजन को पसंद आती है और वो वहाँ से फूल तोड़ती है और पीहू को जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें बैठा देती है। मेरी प्यारी बहन, मैं कुछ देर में वापस लौट आऊंगी, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में गुलाब के फूल बेचकर वो दोनों के लिए खाना ले आती है। ऐसे ही उनके कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गुंजन बारिश में भी गुलाब बेचकर अपनी और अपनी बहन के लिए दूध और ब्रेड लेकर आती है और खाकर सो जाती है। ये सब जंगल की देवी रोज देख रही होती है। एक दिन देवी गुंजन के सपने में आती है। गुंजन, तुम बहुत प्यारी और साफ दिल की हो।
तुम्हारी मेहनत मैं रोज देखती हूँ। जिस गुलाब के बगीचे से तुम गुलाब तोड़कर बेचती हो, वो बगीचा मेरा है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। कल जब तुम उस बगीचे से एक फूल तोड़ना और उसे किसी अच्छी और खुली जगह पर लाकर रख देना। उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुबह जब गुंजन सोकर उठती है तो उसे अपना सपना अच्छे से याद होता है, इसलिए वो गुलाब के बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़कर एक अच्छी और खाली जगह पर रख देती है। जिसके बाद देखते ही देखते वो गुलाब का फूल एक विशाल जादुई गुलाब के घर में बदल जाता है, जिसमें एक दरवाजा और 2 खिड़कियां भी बनी होती हैं। अरे दीदी, ये गुलाब का घर तो कितना सुंदर दिख रहा है। चलो ना, जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। गुंजन पीहू को गुलाब के घर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद गुंजन देखती है कि गुलाब के घर के अंदर रहने की सभी सुविधाएं होती हैं और वहीं दूसरी तरफ ढेर सारा सोना और पैसे भी होते हैं। तभी गुलाब के अंदर से एक आवाज आती है। बेटा गुंजन, ये जादुई गुलाब का घर आज से तुम्हारा है। तुम इससे जो चाहो वो मांग सकती हो। तभी पीहू कहती है, दीदी, मुझे जोरों से भूख लगी है। ठीक है पीहू, मैं तुम्हारे लिए खाना मांगती हूँ। जादुई गुलाब के घर, हम दोनों बहनों को भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। गुंजन के इतना कहते ही घर के अंदर अलग अलग तरीके के पकवान सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। इसके बाद वो कहती है, जादुई गुलाब के घर, हम दोनों बहनों को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। गुंजन के इतना कहते ही उनके सामने सिंड्रेला जैसी सुंदर सुंदर ड्रेस सामने आ जाती है, जिन्हें पहनकर पीहू और गुंजन दोनों ही बहुत सुंदर दिखने लगती हैं। अब पीहू और गुंजन दोनों ही खुशी खुशी जादुई गुलाब के घर में रहने लगती है और जादुई गुलाब के घर की मदद से वो गरीब लोगों में अनाज और धन भी बांटती हैं, ताकि कोई बेसहारा बिना खाए न सोए। एक दिन गुंजन सोचती है, क्यों ना मैं गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खोल लूं, ताकि अनाथ बच्चों को रहने के लिए एक सहारा मिल जाए। तभी गुंजन जादुई गुलाब के घर से कहती है, जादुई गुलाब के घर, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं एक अनाथालय खोल सकूं। गुंजन के इतना कहते ही गुलाब के घर में ढेर सारा पैसा और सोना आ जाता है, जिसके बाद गुंजन उन पैसों से एक बहुत अच्छा अनाथालय बनाती है, जिसमें वो गरीब बेसहारा और अनाथ लोगों को रहने की जगह देती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी छोटी बहन पीहू को अच्छे स्कूल में डाल देती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।